गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम देखते हैं स्टोमच मतलब आमाशय। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आमाशय क्या होता है, कि क्या प्रकार के कौन कौन से सेल्स बनाता है, कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं, कौन कौन सी। और ये जो एग्ज़ाम में है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके पहले हमने एक वीडियो को अपलोड कर दिया, तो प्लीज़ पिछली वीडियो में जाइएगा, उसको बहुत देखिए, क्योंकि हमने उसमें बहुत बारीकी से समझा था। और कम से कम CGL, SSC, CPO, SSC, MTS, रेलवे, RRB, NTPC, ग्रुप डी, इतने सारे एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी थी। ठीक है, तो प्लीज़ पिछले वीडियो को जाइएगा और उनको ज़रूर देखिए। तो आज हमारा है आमाशय वाला भाग है, आमाशय जिसको स्टोमच कहा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका आकार कैसे होता है। तो इसका जो आकार है ये देखिएगा, ये जे आकार का होता है। जे अपना ऐसा बनता है, तो ये भी कैसा बना है, ये इस टाइप का होता है। तो इसका आकार कैसा होता है, जे आकार का होता है। ठीक है, इसका कलर कैसा होता है, इसका ये ब्लड के होता है, ब्लड भरा होता है, इसलिए कैसा होता है, ये लाल रहता है। तो ये आमाशय जो होता है हमारे हार्ट के अंदर होता है, तो ये कैसा कलर का होता है, लाल रंग का होता है। इसमें 3 स्तर पाए जाती है। इसमें जो 3 स्तर पाए जाते हैं उसको सेरोसा, जो बाहर वाली जो परत होती है, इसको जो आउटर लेयर होती है, उसको सेरोसा कहा जाता है। इसके अंदर जो होती है उसको सबम्यूकोसा कहा जाता है। और अंदर की जो परत होती है अंदर, तो इसको कहा जाता है म्यूकोसा कहा जाता है। म्यूकोसा में ही सबसे अंदर की दीवार में ही जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर रस का निर्माण करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, आमाशय। आमाशय का कलर कैसा होता है, जे होता है। आमाशय का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है। और इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। पहले कौन सा देखा, सेरोसा देखा, जो आउटर लेयर होता है। सब म्यूकोसा अंदर वाली परत को कहा जाता है, और सबसे अंदर वाली परत को क्या कहा जाता है, म्यूकोसा कहा जाता है। ऐसे 3 लेयर को हमने देखा। उसके बाद में जो हमारा आमाशय यहाँ से शुरू होता है, जो ग्रास नली जो खत्म होती है, ग्रास नली का अंतिम भाग आमाशय के इससे लगा होता है। तो यहाँ से यहाँ तो होते ग्रास नली। हमने ग्रास नली को हमने पिछले वीडियो में देखा, तो प्लीज़ उस वीडियो में जाइएगा। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है, ये यहाँ से ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो होता है, ये वाला भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। उसके बाद में ये इसके नीचे वाला को, इसको क्या कहा जाता है, फंडस कहा जाता है। और ये फंडस में ही क्या होता है, एक बॉडी काय होता है। क्या होता है, बॉडी काय होता है, कार्डियस, फंडस, बॉडी। और ये जो ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है, पाइलोरस होता है। क्या होता है, ये पाइलोरस वाला भाग होता है। और यहाँ पर जो भोजन होता है, तो हमारे यहाँ भोजन कितने, 4 से 5 घंटे तक भोजन हमारा यहाँ रहता है। जैसे हमने खाना खाया, तो ये 4 से 5 घंटे तक भोजन कहाँ रहता है, हमारे आमाशय में रहता है। और क्यों रहता है भाई, इसको रोकने का कोई तो काम करेगा करें। तो यहाँ पर एक पाइलोरस वॉल होता है। ये पाइलोरस वॉल होता है, इसको ये भोजन को 4 से 5 घंटे तक रोकने का काम करता है। फिर आप कहेंगे कि यहाँ खाना क्यों नहीं सड़ता, तो यहाँ पर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ रस पाए जाते हैं, कुछ क्या कहना चाहिए, अम्ल पाया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये भोजन को सड़ने से बचाता था। कौन का, HCl एक होता है, HCl एक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है, जिसका pH वैल्यू कितनी होती है, 1.5 होती है, मतलब बहुत अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 4 से 5 घंटे तक यहाँ भोजन रहता है, कार्डियक, फंडस, और ये होता है पाइलोरस। यहाँ पर एक वॉल होता है जिसको भोजन को रोकने का काम करता है, उसको कहते हैं पाइलोरस वॉल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि आमाशय में एक जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या होती है, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जिसमें एसिड पाया जाता है, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। इन सब को मिला करके एक क्या बनता है, HCl बनता है, जिसको जठर रस कहा जाता है। जठर रस कहा जाता है। जठर रस से ही क्या होता है, जठर ग्रंथि, मतलब जठर ग्रंथि से ही जठर रस का निर्माण होता है। और ये जठर ग्रंथि कहाँ होते थे, आमाशय की दीवारों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ये जो जठर ग्रंथि है आमाशय की दीवारों में पाई जाती है। और ये जो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो बॉडी कॉय वाला जो भाग होता है, कहते हैं ये बॉडी वाला भाग होता है। तो इस बॉडी वाले भाग में ही क्या होता है, हमारी जठर ग्रंथि पाई जाती है। ये बॉडी वाले काय में ही अंदर वाले भाग में क्या होता है, म्यूकोसा। तो म्यूकोसा वाली परत में ही क्या बनती है, जठर ग्रंथि बनती है। ठीक है, याद हो जाएगा। ये देखिएगा, ये जो अंदर वाली जो लेयर होती है, तो ये अंदर क्या होता है, 3 लेयर होती है, कार्डियस, फंडस और
कार्डियस, फंडस और ये पाइलोरस होता है। तो इसके अंदर सेरोसा, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो ये अंदर जो म्यूकोसा वाली परत में होती है तो यहाँ जठर ग्रंथि बनती है, तो यहाँ HCl पाया जाता है। HCl में कभी कभी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना तेज़ होता है कि किसी भी चीज़ का अगर किसी भी चीज़ में गिर जाए तो उसको जला करके रख देता है। वहीं पर इसमें ऐसे कौन सा होता है, म्यूकोसा मतलब म्यूकस, म्यूकोसा जो वो लेयर होती है तो वो म्यूकस बनाने का, म्यूकस का ऐसा होता है चिपचिपा जो हमारे चिपचिपा जो हमारे नाक से जो निकलता है चिपचिपा, उसको क्या कहते हैं, चिपचिपा पदार्थ को ही म्यूकस कहा जाता है। तो यहाँ जो म्यूकोसा परत से ही क्या होता है, म्यूकस का निर्माण होता है, वही क्या होती है, HCl से ही इसको बचाने का काम करती है। ठीक है, तो हमारी जो आमाशय की जो दीवार होती है, जठर ग्रंथि की जो दीवार होती है उसमें पाया जाता है HCl। तो ये दीवारों की क्या होता है, एक झिल्ली पाई जाती है, उसको ही क्या कहती है, हमारे बॉडी को मतलब हमारे आमाशय को क्या जलने से बचाती है। तो कौन बचाती है, तो म्यूकोसा लेयर बताती है, म्यूकस लेयर बनाती है, जो वो क्या होता है उसको जलने से बचाती है। जैसे कि यहाँ पर कोशिका पाए जाते हैं, ऑक्जिनेटिक सेल है ना, ऑक्जिनेटिक सेल होती है, जाइमोजाइन सेल होती है, गॉबलेट सेल होती है और म्यूकस सेल होती है। तो जो ऑक्जिनेटिक सेल है तो ये HCl और नेस फैक्टर प्रकार की क्या बनाती है, HCl बनाती है। कौन बनाती है, ऑक्जिनेटिक कोशिका। कौन बनाती है, ऑक्जिनेटिक कोशिका HCl बनाती है। जाइमोजाइम जो कोशिका होती है तो जाइमोजाइम एंजाइम बनाती है, ये क्या बनाती है, अम्ल बनाती है, ये एंजाइम बनाती है। और गॉबलेट जो सेल होती है तो गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है, गॉबलेट सेल क्या बनाती है, गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है। और म्यूकस सेल जो होती है तो म्यूकस सेल म्यूकस का निर्माण करती है। आया समझ में। यहाँ पर कुछ जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि जठर रस का निर्माण करती है। जठर ग्रंथि में कुछ प्रकार की सेल पाई जाती है, जैसे ऑक्जिनेटिक सेल, जाइमोजाइन सेल, गॉबलेट सेल और म्यूकस सेल। तो ऑक्जिनेटिक सेल होती है HCl और नेज प्रकार के कुछ बनाती है। ठीक है, जाइमोजाइम सेल पाई जाती है जो एंजाइम बनाती है, गॉबलेट सेल गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है और म्यूकस सेल जो है म्यूकस का निर्माण करती है। उसके बाद जो HCl जो होती है तो HCl का निर्माण करती है। HCl सेल क्या होती है, HCl का निर्माण करती है। और नेज फैक्टर का भी इन्होंने क्या कहती है, नेज फैक्टर का निर्माण करती है। साथ ही इसका pH वैल्यू देखेंगे तो 1.5 होता है, जो हल्का अम्लीय होता है। क्या होता है, 1.5 हल्का अम्लीय होता है। ये भोजन, ये जो HCl होता है तो HCl ये होता है, ये भोजन को सड़ने से बचाती है। क्या होती है, भोजन को सड़ने से बचाता है। और जो भी एंजाइम होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, सक्रिय करने का काम करता है। क्या कहता है, ये जो HCl जो होता है एंजाइम को सक्रिय करता है, भोजन के निर्माण का कहते हैं, भोजन को सड़ने से बचाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है तथा अम्लीयता, जैसे बहुत ज़्यादा कभी कभी हम तेली ऑयली पदार्थ खाने से क्या हमारे पेट में अम्लीयता बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है। तो भाई उसको कम करने के लिए क्या कहते हैं, तो जब हमारे पेट में बहुत ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए हमको क्या बोलते हैं, एंटा एसिड पिलाया जाता है। एंटा एसिड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, जिसको इनो कहा जाता है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो कह लो या एंटा एसिड कह लो, ये तीनों एक ही प्रकार के हैं। तो उसको दिया जाता है, तो उसको जैसे हम पिलाते हैं, इनो पिला देते हैं, तो हमारे जो पेट का जो संतुलन है, जो पेट का जो भी है तो वो क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। और वो जो क्रिया होती है हो जाती है, ठीक है, उदासीन हो जाती है। उसके बाद आते जो हमारे तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो जो प्रोटीन का जो पाचन होता है, जो भी हम प्रोटीन दाल मूंगफली सोयाबीन जो भी खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है, आमाशय से होता है। ओके गाइस, याद रखिएगा। अगला है म्यूकोसा। तो अंदर वाली जो म्यूकोसा लेयर है उसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है। जठर ग्रंथि क्यों पाई जाती है, क्योंकि जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस में क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। ठीक है, HCl पाया जाता है, वो जलाने का काम करती है। लेकिन उसके बीच में क्या होता है, इन बीजों के बीच में क्या होता है, म्यूकस झिल्ली होती है। तो म्यूकस झिल्ली होती है जो HCl अम्ल से बचाने का काम करती है। ठीक है, जलने से बचाती है। अगेन आगे देख लीजिएगा, आमाशय में पचा हुआ, जो आमाशय हमारे पेट में पचा और अपचा, पचित और अपचित दोनों प्रकार के भोजन के मिश्रण को ही क्या कहा जाता है, कायम कहा जाता है। तो आमाशय में पचा हुआ भोजन या अपचित भोजन दोनों के मिश्रण को क्या कहा जाता है,
काइम कहा जाता है। अगला है जाइमोजाइम एंजाइम। ये जाइमोजाइम एंजाइम क्या होता है, जिससे जाइमोजाइम हमारे शरीर में पेप्सिनोजन एंजाइम पाया जाता है, पेप्सिन। तो पेप्सिनोजन जो है तो एसिल होता है। पेप्सिनोजन हमारे पेट में क्या उदासीन बैठा रहता है, शांत बैठा रहता है, लेकिन जैसे उसको एसिल का थोड़ा सा अगर मिल जाता है, अगर हल्का सा अम्ल मिल जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। और जो पेप्सिनो जो उदासीन यहाँ शांत बैठा था तो ये पेट में क्या हो जाता है, जैसे ही उसको एसिल मिलता है तो क्या होता है, ये पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, ये निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जैसे एसिल मिलता है तो वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और पेप्सिन में बदल जाता है। ओके, उसके बाद आता है प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन में क्या होता है, हमारे ये को पाया जाता है और ये भी निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है। जैसे उसके एसिल अम्ल मिलता है तो रेनिन में बदलता है। ये रेनिन क्या होता है गाइस, रेनिन जो होता है ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये छोटे बच्चों में दूध का पाचन का, छोटे बच्चे बोले थे 1 से लेके 8 से 12 साल के बच्चों को क्या कहा जाता है, तो 1 से 12 साल के बच्चों में क्या होता है, ये दूध का पाचन करता है। ये वयस्कों में दूध का पाचन नहीं करता। वयस्कों में दूध का पाचन कौन करता है, तो काइमोट्रिप्सिन होता है, जो हमने पिछले देखा होगा। तो कीमोट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन होता है, वयस्कों में दूध का पाचन करता है। बच्चों में दूध का पाचन कौन करता है, तो ये रेनिन करता है। ठीक है, 1 से 8 वर्ष के बच्चों में दूध का पाचन करता है। अगला है प्रोटीन व एंजाइम का पाचन। प्रोटीन व जितने प्रकार के प्रोटीन और एंजाइम का पाचन करने वाले एंजाइम को ही क्या कहा जाता है, प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन और एंजाइम का पाचन करने वाले एंजाइम को प्रोटीएज एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, आई होप कुछ समझ में आया होगा। आगे देख लेते हैं, इसका आकार जे आकार का होता है, रंग लाल होता है। इसके 3 स्तर पाए जाते हैं, सेरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। ठीक है, ये आउटर लेयर होती है, मिडिल लेयर होती है और ये इनर लेयर होती है। ठीक है, जठर ग्रंथि पाई जाती है हमारे पेट में। कौन सी पाई जाती है, जठर ग्रंथि। जठर रस का निर्माण करती है। जठर रस में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, कुछ झिल्लियाँ होती है, तो उसका निर्माण ये उससे मिल करके जठर ग्रंथि, जठर रस का निर्माण होता है। उसमें कुछ कोशिका पाई जाती है, ऑक्सीजनेटिक कोशिका, जाइमोजाइम कोशिका, गोबलेट कोशिका और म्यूकस कोशिका। तो देख लीजिएगा, ऑक्सीजनेटेड सेल के बारे में हमने एसिल निकालती है, एसिल को भोजन को सड़ने से बचाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है, अम्लता होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पिलाया जाता है। जाइमोजाइम एंजाइम क्या होता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलता है, प्रोरेनिन को रेनिन में बदलता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, ये गैस्ट्रिन हार्मोन, गोबलेट सेल, जो गोबलेट सेल होती है कुछ हार्मोन्स निकालती है। ठीक है, कुछ हार्मोन्स निकालती है। वो जो म्यूकोसा वाली सेल होती है, तो म्यूकस सेल क्या होता है, म्यूकस का निर्माण। म्यूकस मतलब जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उस चिपचिपा पदार्थ का निर्माण करती है, जो एसियल से हमारे पेट को जलने से बचाती है। ठीक है, आई होप, उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कीजिए और प्लीज़ लाइक कीजिए। तो ऐसी वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।